हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूपी पीसीएस विद चौहान। तो गाइस, मेरा नाम है कीरत चौहान। तो दोस्तों, हम लोग क्या कर रहे हैं इस वक्त, हम कर रहे हैं आधुनिक भारत का इतिहास। ठीक है, जिसमें हम गाइस हमारी जो सीरीज़ चल रही है वो घटना चक्र 2021 की सीरीज़ चल रही है, जिसमें हम आधुनिक भारत का इतिहास कर रहे हैं, जिसमें हम चैप्टर नंबर 10 कर रहे हैं। और गाइस, चैप्टर नंबर 10 क्या है? सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन है, जिसके हम 2 पार्ट कर चुके हैं। आज हम करेंगे पार्ट नंबर 3। ठीक है गाइस, हम जो पहला वाला पार्ट है उसमें हम जितने भी नोट्स हैं उसको हम कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 60 तक सेकंड पार्ट में कर चुके हैं, और बाकी आज 61 से हम जितने भी क्वेश्चन हैं इस पार्ट में कंप्लीट कर देंगे। तो दोस्तों, एक बात कहनी है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए अपना जो चैप्टर है उसको, और इस वीडियो में हम इसको करते हैं ख़त्म। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो हम लाएंगे। तो गाइस, जो पहला क्वेश्चन आता है यानी कि क्वेश्चन नंबर 60 तक हम सेकंड पार्ट में कर चुके हैं। थर्ड पार्ट है हमारा, जो क्वेश्चन नंबर है वो है 61। इसमें लिखा है कि महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज का मुख्य संचालक कौन था। गाइस, कौन थे आपके तो इसमें थे MG रानाडे। ठीक है, इसकी व्याख्या हम जो पहले के क्वेश्चन है उसमें हम कर चुके हैं और नोट्स में भी हम इसे पढ़ चुके हैं। तो जो सेकंड क्वेश्चन है गाइस, वो लिखा है कि देव समाज का जो संस्थापक है कौन था। वो थे आपके शिव नारायण अग्निहोत्री। आइए थोड़ी सी व्याख्या इसकी देखते हैं हम क्या है। तो यहाँ पे लिखा है कि देव समाज की स्थापना जो है 1887 में शिव नारायण अग्निहोत्री ने लाहौर में की थी। ठीक है, तो कहाँ पे की थी? देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, कहाँ? लाहौर में की थी। और ये ब्रह्म समाज के पूर्व अनुयायी थे। मतलब कौन? जो आपकी राजा राम मोहन राय का था गाइस, क्या ब्रह्म समाज, और उसके पूर्व अनुयायी कौन थे? आपके शिव नारायण अग्निहोत्री। तो इस समाज के उपदेशों को क्या है, देव शास्त्र नामक एक पुस्तक में क्या है संचालित किया गया, और इसमें प्रभु की सत्ता, आत्मा की अमरता और गुरु की महत्ता और सत्य कार्यों की आवश्यकता पर बल दिया गया है। 1913 के बाद क्या है, शिव नारायण अग्निहोत्री द्वारा अपने द्वितीय पुत्र, क्या नाम था उनका, देवानंद, को आध्यात्मिक उत्तराधिकारी नियुक्त करने के बाद क्या है, इस आंदोलन की सार्वजनिक लोकप्रियता होती है क्या, खत्म, समाप्त। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा है किसने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, किसने करी थी? ज्योतिबा फूले। तो ये नाम बिल्कुल याद रखिएगा। यहाँ लिखा है 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने की थी, और इनका जो जन्म है वो कब हुआ था? 1827 में। क्या एक माली के घर में हुआ था। इन्होंने शक्तिशाली गैर ब्राह्मण आंदोलन का संचालन किया था। ठीक है, इन्होंने अपनी पुस्तक, क्या नाम था उसका, गुलामगिरी, और अपने संगठन यानी कि सत्यशोधक समाज के द्वारा पाखंडी ब्राह्मण और उनके जो है जो अवसरवादी धर्म ग्रंथ हैं उससे जो निम्न जातियों की रक्षा की आवश्यकता पर बल दिया। यानी कि दो चीज़, एक तो जो इनने जो पाखंडी ब्राह्मण और जो निम्न जाति हैं उसकी रक्षा पर बल दिया। ठीक है, आगे बढ़ते। किन्होंने? ज्योतिबा फूले ने। लिखा है सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की। गाइस, आप सब जानते हैं, इसका आंसर बताइएगा। फिर लिखा है सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की, आप जानते हैं। और इसमें लिखा है गुलामगिरी का लेखक कौन था। अभी हमने व्याख्या में देखा, गुलामगिरी के लेखक थे ज्योतिबा फूले। फिर लिखा है सत्यशोधक आंदोलन चलाया था, किसने चलाया था? ज्योतिबा फूले ने चलाया था। फिर लिखा है कि महात्मा ज्योतिबा फूले द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई थी। तो गाइस, किसकी की गई थी अभी हम पढ़ के आ रहे हैं। तो लिखा है पिछड़े वर्गों का उत्थान किसका मुख्य कार्यक्रम था। तो अभी हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि जो ज्योतिबा फूले थे उनका काम, एक जो ब्राह्मणों, पाखंडी ब्राह्मण, और दूसरा निम्न जातियों की रक्षा करना। ठीक है, तो ये तो उनका जो संस्था थी वो क्या, सत्यशोधक समाज थी। किसकी? ज्योतिबा फूले की। तो यहाँ लिखा है पिछड़े वर्गों का उत्थान सत्यशोधक समाज का मुख्य कार्यक्रम था, और इसकी स्थापना कब होती है? 1873 में होती है, ज्योतिबा फूले के द्वारा होती है। इस आंदोलन में दलितों और निम्न जाति के लोगों के कल्याण के लिए ये आंदोलन चलाया जाता है। फिर अपनी ब्राह्मण विरोधी गतिविधियों का संगठित रूप से जो है प्रसार करने के लिए उन्होंने आलोचनात्मक ग्रंथ यानी कि सार्वजनिक सत्य धर्म पुस्तक, तो ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो गया। के ग्रंथ का नाम है सार्वजनिक सत्य धर्म पुस्तक तथा गुलामगिरी की रचना की। राइट, अभी जो हमने पढ़ा, हमने सिर्फ एक ये पढ़ा था गुलामगिरी। यहाँ पे आप इसको भी याद रख लीजिएगा, किसकी है? ज्योतिबा फूले की है। क्या नाम है? सार्वजनिक सत्य धर्म पुस्तक। तो यहाँ पे नया क्या है गाइस? ये बिल्कुल नया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो थोड़ा बहुत इसमें नया है, बाकी तो हमारा पुराना ही है। तो गाइस, यहाँ पे ध्यान देते हुए चलिएगा क्या चीज़ यहाँ पे नई है। ठीक है, जो मुझे अलग से नोट्स में क्या है लिखनी है। ठीक है, नोट्स बनाइएगा, बिना नोट्स बनाए कोई काम नहीं होगा। तो यहाँ लिखा है सत्यशोधक समाज ने संगठित किया महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन। देखिए गाइस, गैर ब्राह्मणों के विरुद्ध कर मतलब ब्राह्मण, पाखंडी ब्राह्मणों के विरुद्ध था, तो देखिए जाति विरोधी था। तो ब्राह्मण अपने आप को उच्च और निम्न जातियों को निम्न ही मानते थे। लिखा है 1873
में सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने पुणे महाराष्ट्र में की थी। ठीक है, याद रखिएगा कहाँ पे की थी, पुणे महाराष्ट्र में की थी। और सत्यशोधक समाज से पहले भी इस देश में क्या है, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन चले हैं, किंतु जो सत्यशोधक समाज इन सबसे अलग और विशिष्ट है। कैसे? इसमें क्या है, ऊंचे वर्णों और श्रेणियों के प्रति क्या है, पिछड़ी जातियों का विरोध प्रमुख है, मतलब ऊंचे वर्ण और जो है श्रेणियों के प्रति। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी गाइस? सब जानते हैं किसने की। वह बंगाली नेता कौन था जिसने सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया और रूढ़िवादिता का समर्थन किया? इसका मतलब क्या होता है गाइस? इसका मतलब हो गया जो सामाजिक आर्थिक सुधार क्या हो गया, जैसे मूर्ति पूजा हो गई गाइस, आपकी आपका सती प्रथा हो गई, आपकी बाल विवाह हो गया, आपका बहुत सारी चीज़ें सामाजिक जो सुधार हो रहे थे, ठीक है, जो भी लोग कर रहे थे उसका ये क्या कर रहे थे, विरोध कर रहे थे। प्लस वो रूढ़िवादिता यानी कि जो बहुत ही सालों से चला आ रहा है हमारा परंपरागत जो भी था कि जाति प्रथा ठीक थी, सती प्रथा ठीक था, विधवा विवाह नहीं हो रहा था, बहुत अच्छी बात थी। तो ये इसके जो समर्थक कौन थे गाइस? इनका नाम है राधाकांत दास। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, सॉरी राधाकांत देव ने क्या है 1830 में बंगाल में धर्म सभा, ठीक है, याद बिल्कुल रखना है कि किसकी क्या थी। तो जैसे इनकी थी धर्म सभा की स्थापना करके सामाजिक आर्थिक सुधारों का इन्होंने क्या करा, विरोध किया और रूढ़िवादिता का इन्होंने समर्थन किया। ठीक है, तो रूढ़िवादी विचारधारा के थे तो उसका समर्थन ये कर रहे थे। यहाँ लिखा है राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे गाइस? इनका नाम था आपका शिवदयाल साहब और इनके और भी नाम थे, आइए देखते हैं इसकी व्याख्या हम लोग। तो यहाँ लिखा है राधा स्वामी सत्संग आंदोलन का जो है की स्थापना 1861 में आगरा के एक महाजन या बैंकर कह लीजिए, उनका नाम था तुलसी राम, जो क्या है शिवदयाल साहब या स्वामी जी महाराज के नाम से भी लोकप्रिय थे। देखिएगा इसे फिर से देखते हैं, तुलसी राम दूसरा नाम है इनका, शिवदयाल साहब और स्वामी जी महाराज के नाम से लोकप्रिय थे। उन्होंने किया है किसका? राधा स्वामी सत्संग आंदोलन की स्थापना। ठीक है, और कब होती है? 1861 में होती है। तो राधा स्वामी मत को मानने वाले लोग एक ही परमेश्वर, गुरु की महत्ता, संतों के साथ और साधारण सामाजिक जीवन में विश्वास रखते थे। उनका मानना था कि आध्यात्मिक उपलब्धियों के लिए सांसारिक जीवन का परित्याग आवश्यक है। ठीक है, ये भी कि सभी जन सच्चे हैं और ये पंथ मंदिरों, तीर्थों और पवित्र स्थलों को कोई महत्व नहीं देता था और धर्म और दान कार्य, सेवा, प्रार्थना की भावना में आवश्यक कर्तव्य थे, मतलब भावना जो है इसके आवश्यक कर्तव्य थे। मतलब ये कहते थे भैया धर्म और दान के कार्य करो, ठीक है, सेवा, प्रार्थना, ये सारी चीज़ें करिए। तो गाइस इसमें कोई ऐसा मंदिर जैसा कुछ नहीं था। देखिए इसमें क्या होता है कि जो लोग होते हैं वो स्वयं आके क्या करते हैं, दान, दया और क्या कहते हैं, सेवा करते हैं। लोग जो भी इससे ऐड होना चाहते हैं ऐड हो सकते हैं और फिर उन्हें क्या करना होता था, थोड़ी सी सेवा वेवा करनी होती है। ठीक है, तो इसमें लिखा है कि महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोक हितवादी कहा जाता था? तो इनका नाम है गोपाल हरि देशमुख। तो देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। तो इसमें लिखा है महाराष्ट्र के समाज सुधारक गोपाल हरि देशमुख जो है लोक हितवादी के रूप में प्रख्यात, इंपॉर्टेंट है किसे कहा जाता था। तो पेशे की दृष्टि से न्यायाधीश गोपाल हरि 1880 में गवर्नर जनरल की काउंसिल के सदस्य भी रहे। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि गवर्नर जनरल के काउंसिल के सदस्य भी रहे हैं ये। तो ये महान समाज सुधारक तथा बौद्धिक चिंतक थे। उन्होंने बौद्धिक दृष्टिकोण का जो है परिष्कार करने और देश की समस्याओं का समाधान करने के लिए लोगों के समूह क्या है आत्मनिर्भर बनने और पश्चिमी शिक्षा की आवश्यकता का पक्ष प्रस्तुत किया। इन्होंने कहा लोगों से भैया जैसे आजकल मोदी जी कहते हैं आत्मनिर्भर बनिए, ठीक है, मतलब दूसरों पर डिपेंडेंट होने से अच्छा खुद को उस लायक बनाइए। ठीक है, एक तो हो गया आत्मनिर्भर और पश्चिमी शिक्षा का भी इन्होंने समर्थन किया जो कि जरूरी थी। फिर इन्होंने स्त्री आंदोलन का समर्थन करते हुए स्त्री शिक्षा के प्रसार का मतलब इन्होंने कहा भैया स्त्री शिक्षा भी इंपॉर्टेंट है। फिर ये राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता के समर्थक के रूप में हाथों से बुने हुए क्या खादी के वस्त्र पहनकर 1876 में क्या है दिल्ली के दरबार में भी उपस्थित हुए। तो गाइस क्या यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इन्होंने क्या क्या आत्मनिर्भरता के बारे में कहा, इन्होंने पश्चिमी शिक्षा के स्त्री शिक्षा के बारे में कहा। ठीक है, आत्मनिर्भर होने के लिए जरूरी नहीं है आपके पास बहुत सारा पैसा होना चाहिए, आप होटल उद्योग स्टार्ट कर सकते हैं अपने ही घर में, एक ही कमरे में भी उद्योग स्टार्ट किया जा सकता है। छोटे छोटे जो ठेले वाले होते हैं और बहुत सारा काम है जिससे आत्मनिर्भर बना जा सकता है। यहाँ लिखा है लोक हितवादी उपनाम से किसे जाना जाता था, तो अभी हमने पढ़ा गोपाल हरि देशमुख। फिर यहाँ लिखा है महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान का नेतृत्व किया, किसने किया था, विष्णु परशुराम पंडित। आइए देखते हैं इस यहाँ पे। तो यहाँ लिखा है महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह
हेतु प्रथम अभियान का नेतृत्व विष्णु परशुराम पंडित ने किया। 1850 में विडो री मैरिज एसोसिएशन की स्थापना की और साथ ही विधवा पुनर्विवाह आंदोलन भी चलाया। और BM क्या है, मालाबारी, बाल विवाह प्रथा को वैधानिक रूप से समाप्त करने के लिए जो है प्रसिद्ध थे। तो कैसे यहाँ पे क्या नाम पढ़ा हमने नाम पढ़ा है विष्णु परशुराम पंडित, ठीक है, एक चीज़ ये याद रखिए। फिर विडो री मैरिज एसोसिएशन याद रखिए। फिर क्या है आपका BM मालाबारी, क्या जो बाल विवाह प्रथा को वैधानिक रूप से समाप्त करने का काम इन्होंने किया, बाल विवाह, राइट। और यहाँ क्या बात करें, विधवा पुनर्विवाह की, ठीक है। तो विधवा पुनर्विवाह यानी कि जिस स्त्री के जो है पति हैं उनकी मृत्यु हो जाती है, उसके बाद विधवा, और पहले ये मान्यता की थी कि जो विधवा होती हैं उनका दोबारा से विवाह नहीं होना चाहिए था, लेकिन इसको धीरे धीरे ख़त्म किया गया। ये एक सामाजिक कुरीति थी जिसको धीरे धीरे क्या करा गया, ख़त्म किया गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब लिखा है कि 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक थे, कौन थे? तो गैस उनका नाम था बहरामजी M मालाबारी। अभी हमने देखा था BM मालाबारी भी, ठीक है, ये उन्हीं का नाम है, बहरामजी M मालाबारी, जो जिस पर बाल विवाह के लिए लिखा था, अभी जो हम लास्ट जो व्याख्या हम देख रहे थे। चलिए अब इनकी व्याख्या देखते हैं। इसमें लिखा है 19वीं सदी के महानतम पारसी जो समाज सुधारक बहरामजी M मालाबारी थे। उनका जन्म कहाँ हुआ था? बड़ौदा के पारसी परिवार में 1853 में हुआ था। उन्होंने बाल विवाह के खिलाफ और विधवा विवाह के समर्थन में एक क्या है परिपत्र का संपादन किया। 1891 में समिति आयु अधिनियम भी के प्रयासों से क्या है पारित किया, ठीक है। समिति आयु अधिनियम क्या है आपके किससे संबंधित है? बाल विवाह से संबंधित है। गाइस कहाँ गया बाल विवाह, राइट, ये है बाल विवाह। तो इनके नाम से दो चीज़ें, बाल विवाह और विधवा विवाह। विधवा जो विवाह है उसका समर्थन और बाल विवाह के खिलाफ यानी कि विरोध करते थे। तो इतना है इनका काम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा है द एज ऑफ कंसेंट एक्ट, मतलब देखिए ये है, देखिएगा एज ऑफ कंसेंट एक्ट यानी कि समिति आयु अधिनियम, ठीक है। तो किस वर्ष पारित हुआ था गाइस? किस वर्ष हुआ था? 1891 में हुआ था, 1891 में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा है ओके, काफ़ी बड़ा है गाइस, यहाँ पे लिखा है उसका प्रधान संबल था सामाजिक और धार्मिक सुधार। उसने सामाजिक बुराइयों के निराकरण के लिए क्या है विधान निर्माण का सहारा लिया और बाल विवाह पर्दा प्रथा के उन्मूलन के लिए अविराम परिश्रम किया और सामाजिक जो समस्याओं पर राष्ट्रीय स्तर पर विचार विमर्श को प्रोत्साहित करते हुए उसने भारतीय राष्ट्रीय समाज सम्मेलन का उद्घाटन किया, जिसके अधिवेशन हेतु क्या है वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ साथ होते रहे और इस उद्धरण में क्या है सांकेतिक व्यक्ति थे। कौन थे गाइस? चलिए इनका नाम था महादेव गोविंद रनाडे, MG रनाडे, ठीक है। तो इसमें लिखा है भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन की स्थापना 1887 में MG रनाडे और रघुनाथ राव द्वारा की गई थी और इस सम्मेलन का प्रमुख उद्देश्य बहुविवाह मतलब एक से अधिक पत्नी होना, ठीक है, बाल विवाह हो गया, ठीक है, कुलीनवाद हो गया, जैसी कुप्रथाओं का क्या है समापन करना था। और इस सम्मेलन का अधिवेशन कई वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ साथ होता रहा। तो गाइस ये इसमें तो कुछ भी नया नहीं है, इसमें ऑलमोस्ट सारी चीज़ें सेम है, ठीक है। क्वेश्चन बहुत लंबा था, उसे समझ के इसका आंसर देना थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है। इसमें लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुलिमित नहीं है? यहाँ पे लिखा है संस्था और उसके प्रवर्तक लिखे हैं। तो गाइस देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन है, इसमें लिखा है श्रीराम वाजपेयी, तो ये है हमारा गलत। देखिए लिखा है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी किसकी है? GK गोखले, ठीक है। और फिर यहाँ पे लिखा है सोशल सर्विस लीग किसकी है? आपके NM जोशी। और क्या लिखा है सेवा समिति किसकी है? HN कुंजरू, ठीक है। ये राजस्थान के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है गाइस। चलिए आइए इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं आता है, आपको लगता है ओके ये थोड़ा सा डिफरेंट है, तो उस पर ज़्यादा पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि बहुत बार ऐसा है पैटर्न, मैंने बार बार कहा है हर पेपर का पैटर्न अलग अलग है। यहाँ लिखा है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी वर्ष 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा सोशल सर्विस लीग 1911 में नारायण जो NM जोशी लिखा था यानी कि नारायण मल्हार जोशी और चंदावरकर पहले अध्यक्ष द्वारा। सेवा समिति वर्ष 1914 में हृदयनाथ कुंजरू द्वारा और बॉम्बे प्रेसिडेंसी सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन वर्ष 1903 में देश के तात्कालिक जो प्रमुख समाज सुधारक द्वारा क्या है चंदावरकर और भंडारकर आदि के द्वारा। ज्ञातव्य है कि सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन रनाडे के नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा स्थापित की गई संस्था थी और इसके पूर्व क्या है 1878 में वीरेशालिंगम ने राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की क्या करी स्थापना की। तो गाइस आगे बढ़ते हैं। अगर नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं है, 2-3 बार आप इसे पढ़िएगा, ठीक है, इसमें कुछ नहीं है ज़्यादा, ठीक है। ये थोड़ा रटने वाला क्वेश्चन हो गया।
और पैनिक बहुत करने की ज़रूरत नहीं है गाइस, हर एक स्टेट जो स्टेट पीसीएस है उसके क्वेश्चन थोड़े डिफरेंट तो होते ही हैं, ठीक है। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 81 है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का गठन किया गया था, इसके गठन के लिए उत्तरदायी कारण थे। किसका गठन किया गया था? नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का, ठीक है। तो गाइस इसके कारण क्या था? आंसर लिखा है बी, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने कार्यक्रम में सामाजिक सुधारों को नहीं रखना चाहती थी, इसलिए प्रस्तुत उद्देश्य के लिए उसने अलग से संगठन बनाने का सुझाव दिया। तो गाइस उस संगठन का नाम देखिए, इसने कहा है कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो अपने कार्यक्रम में सामाजिक सुधारों को नहीं रखना चाहती थी, उसके लिए उसने क्या करा? अलग से एक संगठन बनाया, क्या? नेशनल सोशल कांग्रेस, ठीक है गाइस। तो हमें उद्देश्य पता चल गया, आगे बढ़ते हैं। लिखा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें लिखा है आर्य समाज की स्थापना 1835 में हुई, एक लाला लाजपत राय। तो इसमें बताना क्या है हमें, कौन सा कथन सही है? तो आइए देख लेते हैं पहले कौन सा कथन सही है। तो 3 और 4 सही है, बाकी 1 2 गलत है। इसमें लिखा है आर्य समाज की जो स्थापना है वो 1835 में हुई। दूसरा लिखा है लाला लाजपत राय ने आर्य समाज के उस आग्रह का विरोध किया जो उसके अन्य समाज सुधारक कार्यक्रम के समर्थन में वेदों को क्या है आप्त प्रमाण मानने को लेकर था। फिर लिखा है केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में ब्रह्म समाज ने नारी शिक्षा के लिए आंदोलन चलाया, ठीक है। इसमें लिखा है विनोबा भावे ने शरणार्थियों में काम करने के लिए सर्वोदय समाज की स्थापना की। चलिए आइए गाइस व्याख्या देखते हैं हम लोग इसकी, क्या कहती है व्याख्या। यहाँ लिखा है कि आर्य समाज की स्थापना 1835 में नहीं बल्कि 1875 में बम्बई के स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। लाला लाजपत राय वेदों को क्या है आप्त प्रमाण मानने के विरोधी नहीं थे, ठीक है। फिर लिखा है केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में ब्रह्म समाज ने नारी शिक्षा के लिए क्या है आंदोलन चलाया था, ठीक है। विनोबा भावे ने क्या है भारतीयों के जीवन स्तर को उठाने और गांधी जी के सिद्धांतों के प्रसार के लिए सर्वोदय समाज की स्थापना की थी। तो उन्होंने इस समाज के माध्यम से क्या है पाकिस्तान से भारत आए जो शरणार्थी थे उनके लिए भी कार्य किया था। आगे बढ़ते हैं 1856 में निम्नलिखित कानून जो है पारित हुए। तो 1856 गाइस 1857 में क्या होता है? 1857 का विद्रोह जो हमने पढ़ा था वो, ठीक है। तो उससे एक दिन पहले की बात, मतलब 1 साल पहले की बात है। तो इसका आंसर है फर्स्ट और थर्ड। आइए देखते हैं क्या है। धार्मिक असुविधा कानून, हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून, तो ये जो हुए थे पारित। सती निषेध रेगुलेशन और राज्य हड़पने का सिद्धांत, आइए देखते हैं गाइस इसके बारे में भी। फिर यहाँ लिखा है 1857 में धार्मिक अक्षमता कानून, रिलीजियस क्या लिखा है डिसेबिलिटीज एक्ट द्वारा हिंदुओं से धर्मांतरित व्यक्तियों के नागरिक अधिकारों की रक्षा का प्रावधान किया गया। मतलब जो हिंदू से जो अन्य धर्मों में जो है क्या होते हैं धर्मांतरित हो जाते हैं, मतलब कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है, उनके नागरिक अधिकारों की जो रक्षा है उसका प्रावधान किया गया। धार्मिक अक्षमता कानून कब आता है? 1856 में। तो 1856 के हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून, ठीक है। तो मतलब इंग्लिश में हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट द्वारा विधवाओं के पुनर्विवाह को कानून संगत बनाया गया। मतलब अब जो है इनका जो है पुनर्विवाह हो सकता था, ठीक है। फिर लिखा है विधवा पुनर्विवाह की स्थिति में सुधार लाने के लिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने अथक प्रयास किया। तो गाइस किसका नाम आता है इसके लिए? ईश्वर चंद्र विद्यासागर का। फिर आता है कि 1855 में उन्होंने ब्रिटिश सरकार से विधवा पुनर्विवाह पर जो है कानून बनाने के लिए अनुरोध किया। फिर लिखा है विधवाओं के कल्याण से जुड़े अन्य नेता थे पश्चिमी भारत में विष्णु शास्त्री और D.K. कर्वे। तो गाइस हमने विष्णु शास्त्री का ऐसा नाम नहीं पढ़ा लेकिन कर्वे का हमने सुना है, ठीक है। फिर लिखा है 1899 में D.K. कर्वे ने पूना में विधवा आश्रम की जो है स्थापना की और 1816 में बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। ये दोनों भी इंपॉर्टेंट है। क्या पुणे में विधवा आश्रम और जो है बम्बई में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की किसने? कर्वे ने, ठीक है। फिर लिखा है सती निषेध रेगुलेशन जो है किसका? लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में 1829 में बनाया गया, जबकि डलहौजी के राज्य हड़पने की जो सिद्धांत है वो 1848 में प्रस्तुत किया गया। तो गाइस आई होप, और देखिए इसको हम आगे भी पढ़ेंगे, ठीक है। आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा, कुछ इसमें ऐसा टफ नहीं है जो आपको समझ में ना आया हो। यहाँ लिखा है हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। अब तो आप बहुत आसानी से बता सकते हैं इसका आंसर।
फिर लिखा है पश्चिमी भारत में डीके कर्वे का नाम निम्नलिखित में से किस संदर्भ में आता है। गाइस अभी हमने क्या पढ़ा, विधवा पुनर्विवाह के लिए तो बिल्कुल आता है, और स्त्री शिक्षा के लिए भी, क्योंकि उन्होंने क्या है बम्बई में एक विश्वविद्यालय स्त्री मतलब महिलाओं के लिए विश्वविद्यालय भी खुलवाया था। और विधवा पुनर्विवाह कहाँ, उन्होंने पुणे में मतलब इन्होंने दोनों काम करवाए हैं, स्त्री शिक्षा थे और विधवा पुनर्विवाह दोनों से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फिर से लिखा है, और हमारे पास आई थिंक इसमें कुछ नया होगा नहीं। यहाँ लिखा है डीके कर्वे जो है प्रसिद्ध समाज सुधारक थे, उन्होंने विधवा विवाह और महिला शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने रनाडे के साथ विधवा पुनर्विवाह आंदोलन का संचालन किया और विधवाओं को शिक्षा देने के लिए क्या है विधवा आश्रम, हाँ देखिएगा, विधवा आश्रम संघ की स्थापना की। ठीक है, तो इस आश्रम का उद्देश्य क्या है, विधवाओं को शिक्षिकाओं, परिचारिकाओं और यहाँ पे लिखा है दाइयों के रूप में प्रशिक्षित करके आत्मनिर्भर बनाना। फिर लिखा है धोंदो केशव कर्वे, देखिएगा इस क्या लिखा है, धोंदो केशव कर्वे यानी कि डीके कर्वे इनका नाम है। ठीक है, तो डीके कर्वे विधवा पुनर्विवाह संघ के क्या थे, सचिव थे। उन्होंने 1916 में बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की भी स्थापना की। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा निम्नलिखित में से किसने प्रमुख रूप से विधवा पुनर्विवाह के लिए क्या है संघर्ष किया और उसे कानूनी रूप से जो है वैध बनाने में जो है सफलता प्राप्त की। तो गाइस ईश्वर चंद्र विद्यासागर, विधवा पुनर्विवाह। चलिए व्याख्या देखते हैं। इसमें लिखा है कलकत्ता के संस्कृत कॉलेज के आचार्य, कलकत्ता के कौन से कॉलेज, संस्कृत कॉलेज के आचार्य थे कौन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह के लिए अथक संघर्ष किया। उन्होंने यह प्रमाणित करने का प्रयास किया कि वेदों में विधवा विवाह को जो है मान्यता दी गई है। इसके प्रयासों से क्या होता है कि 1868 में ये हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ। ठीक है, इनके प्रयासों से। इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है, आइए देखते हैं कौन सा नहीं है। इसमें लिखा है राजा राममोहन राय सती प्रथा के समर्थक थे, तो गलत है, बिल्कुल विरोधी थे गाइस। ठीक है, यहाँ लिखा है सन 1829 में विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को कानूनी रूप से क्या है अपराध घोषित किया था। कब किया था गाइस, ये टाइम पीरियड बिल्कुल याद रखिएगा और इनका नाम भी याद रखिएगा। क्या, विलियम बेंटिक 1829, और किस चीज़ के लिए इन्होंने काम किया, सती प्रथा के लिए। तो 1856 में क्या है सरकार ने कानून बनाया और जिसके अनुसार क्या हिंदू विधवा पुनर्विवाह, मतलब हिंदू विधवा जो है पुनर्विवाह कर सकती थी। ठीक है, फिर आता है सन 1875 में दयानंद सरस्वती द्वारा क्या आर्य समाज की स्थापना की गई। तो सारे से ये बस एक ये है जो आपका गलत है। इसकी व्याख्या पढ़ने का काम दोस्तों आपका है, इसमें ऐसा सच कुछ नया होगा नहीं। फिर लिखा है 1843 में जो एक्ट 5 है ने किस बात को गैर कानूनी बनाया था। तो गाइस किसको बनाया था, गुलामी, यानी कि जो आपके जो गुलाम होते थे ना गाइस, ये एक्ट उनके लिए बना था। लॉर्ड, तो गाइस इसमें भी एक अंग्रेज का ही नाम आएगा। तो यहाँ पे लिखा है लॉर्ड एलनबरो के काल में 1843 के जो एक्ट है एक्ट 5 में गुलामी यानी कि दास्ता को क्या बना दिया गया, गैर कानूनी। 1833 के चार्टर में एक धारा जोड़ी गई, ठीक है, जिसमें दास्ता को शीघ्रतिशीघ्र समाप्त करने को कहा गया। अंत में 1843 में समस्त भारत में दास्ता अवैध घोषित कर दी गई और मालिकों को कोई प्रतिकर दिए बिना सभी दास जो है स्वतंत्र किए गए। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो केशव चंद्र सेन नाम है इनका। तो इसमें लिखा है केशव चंद्र सेन ने 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस एक्ट से लड़कियों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु जो है 14 वर्ष और लड़कों के लिए क्या हो जाती है 18 वर्ष निर्धारित की गई। तो इसे ब्रह्म विवाह भी कहा जाता है। तो दोस्तों तो गाइस यहाँ नेक्स्ट जो क्वेश्चन है लिखा है नेटिव मैरिज एक्ट क्या है, किस वर्ष जो है पारित किया गया, गाइस कब किया गया, 1872 में किया गया। लिखा है बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 के जो आपका सिविल मैरिज एक्ट में लड़कियों की विवाह की जो न्यूनतम उम्र थी गाइस क्या थी आपकी, तो वो थी हमारी 14 वर्ष। ठीक है, आते हैं इसकी व्याख्या पे। लिखा 1872 में एक कानून द्वारा जिसे प्राय नेटिव या सिविल मैरिज एक्ट कहते थे और 14 वर्ष से कम आयु की कन्या 18 वर्ष से कम आयु के लड़कों का विवाह जो है वर्जित कर दिया गया और बहुपत्नी प्रथा भी समाप्त कर दिया गया। ठीक है, परंतु हिंदू मुस्लिम और जो है अन्य मान्यता प्राप्त
धर्मावलंबियों पर जो है लागू नहीं होता था। ठीक है, इसका भारतीय समाज पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। किसका? नेटिव मैरिज एक्ट का भारतीय समाज पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। ये पारसी सुधारक थे आपका क्या है, बहराम जी एम मालाबारी के प्रयत्नों के फलस्वरूप सम्मति आयु अधिनियम जो है एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 पारित किया गया, जिसमें क्या है 12 वर्ष से कम आयु की कन्याओं के विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया। सम्मति आयु अधिनियम 1891 में बाल गंगाधर तिलक ने, मतलब इसका जो है बाल गंगाधर तिलक ने क्या किया, विरोध किया। तो इसमें लिखा 1853 में जन्मे, पश्चिमी भारत में पारसी थे। ये इंडियन स्पेक्टेटर वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक थे। ये एक समाज सुधारक थे और सम्मति आयु अधिनियम 1891 के पक्ष में प्रमुख संघर्ष करता थे। गाइस इनका नाम है बहराम जी एम मालाबारी। ठीक है दोस्तों, यहाँ लिखा है, देखिए गाइस ये आप खुद से एक बार पढ़िएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ नया नहीं है। लिखा है सारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों और लड़कों के विवाह की जो न्यूनतम आयु है कितनी निर्धारित करी गई, तो लड़कियों की गई 14 साल और लड़कों की 18 साल। ठीक है, इसमें लिखा है 1929 में अजमेर निवासी और न्यायाधीश डॉक्टर हरविलास शारदा, देखिए उनके नाम पे शारदा एक्ट आता है, तो हरविलास शारदा के प्रयत्नों से एक बाल विवाह निषेध कानून बन पाया। इन्हीं के नाम पर क्या है, इन्हें शारदा अधिनियम या शारदा एक्ट कहा जाता है। इस अधिनियम के द्वारा लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु जो है 14 और लड़कों के विवाह की जो हो गई है 18 वर्ष कर दी गई। शारदा एक्ट संबंधित था गाइस, किससे संबंधित था, आपका बाल विवाह प्रतिबंध से, मतलब बाल विवाह ना हो। फिर लिखा है थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की, तो गाइस किसने की, मैडम MP ब्लावेस्ट की। तो गाइस इसमें 3 नाम है, आइए देखते हैं कौन कौन से वो नाम है। तो इसमें लिखा है थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना एक रूसी महिला थी, मैडम HP वॉलवेस्ट की। अमेरिकी सैनिक अधिकारी, क्या नाम है, कर्नल ऑलकॉट और विलियम क्वान जज व अन्य द्वारा 1875 में न्यूयॉर्क में की गई थी। और इस सोसाइटी के संस्थापक 1882 में मद्रास के पास, ठीक है, संस्थापक जो है 1882 में मद्रास के पास अड्यार नामक स्थान पर सोसाइटी का मुख्यालय स्थापित किए। ठीक है, कहाँ पे हुआ, मद्रास के पास अड्यार नामक स्थान पर सोसाइटी का मुख्यालय, जो बाद में इसका क्या है, अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय बन गया। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, प्राचीनतम हिंदू धर्म से लोगों के आत्मविश्वास को जगाना और बढ़ाना, और धर्म को समाज सेवा का मुख्य आधार बनाया था। ठीक है, लिखा है जबकि राजा राम मोहन राय द्वारा 1828 में ब्रह्म समाज तथा स्वामी विवेकानंद द्वारा 1897 में क्या है, आपका रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई। तो गाइस बस इसका टाइम पीरियड 1828 ब्रह्म समाज और 1897 में आपका रामकृष्ण मिशन की स्थापना। फिर लिखा है भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की सफलता जो है मुख्यतः थी, तो इसमें लिखा है एनी बेसेंट के कारण। ठीक है, एनी बेसेंट आती हैं तब, ठीक है, ये भारत में इसका प्रचार प्रसार करती है। तो लिखा है 1893 में कर्नल ऑलकॉट और मैडम वॉलवेस्ट की भारत आए और मद्रास में अड्यार के पास थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय की स्थापना हुई। 1889 में श्रीमती एनी बेसेंट इस सोसाइटी की क्या बनती है, सदस्यता बनती है। 1893 में क्या होता है, भारत आकर उन्होंने सोसाइटी के लिए सर्वाधिक सक्रिय भूमिका निभाई, मतलब ये भारत कब आती हैं 1893 में। ठीक है, श्रीमती एनी बेसेंट ने तो प्राचीन हिंदू धर्म को विश्व का अत्यधिक गूढ़ और आध्यात्मिक धर्म माना। थियोसॉफिकल व ब्रह्म विद्या हिंदू धर्म के आध्यात्मिक दर्शन और कर्म सिद्धांत आत्मा के पुनर्जन्म के सिद्धांत का समर्थन करती थी। इसी कारण एनी बेसेंट भारतीय लोगों को इससे जोड़ सकी, जो इसकी सफलता का मुख्य कारण था। फिर लिखा निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुलेमित नहीं है, तो गाइस इसका नाम ये है, देखिए थियोसॉफिकल सोसाइटी में नाम लिखा है MG रनाडे, यानी कि महादेव गोविंद रनाडे, तो ये गलत है। बाकी हम देख लेते हैं, ब्रह्म समाज का है राजा राम मोहन राय, आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद, बाकी सही हैं सारे। तो यहाँ पे लिखा है कि राजा राम मोहन राय, तो गाइस यहाँ पे महादेव गोविंद रनाडे थियोसॉफिकल सोसाइटी से नहीं बल्कि प्रार्थना समाज से थे। ठीक है, और थियोसॉफिकल सोसाइटी एनी बेसेंट से, इससे कौन संबंधित है, एनी बेसेंट संबंधित थी। फिर यहाँ पे लिखा है सूची 1 सूची 2, तो प्रार्थना समाज किसका है, ब्रह्म समाज किसका है, आर्य समाज और रामकृष्ण मिशन किसका है। अभी हमने देखा रामकृष्ण मिशन जो है स्वामी विवेकानंद का है, हमने देखा ब्रह्म समाज किसका है, राजा राम मोहन राय का। गाइस जो आपका प्रार्थना समाज है या आर्य समाज किसका है, तो गाइस आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने सारे देख लिए, ठीक है। तो प्रार्थना समाज रनाडे का है और हमने एक, ठीक है आगे बढ़ते हैं। फिर इसमें लिखा निम्नलिखित में से कौन सुलेमित नहीं है, यानी कि कौन सा गलत है। तो गाइस इसमें कौन सा गलत है, यानी कि ये गलत है। रामकृष्ण मिशन जो है आपका रामकृष्ण परमहंस का है, नहीं गाइस ये किसका है, स्वामी दयानंद सरस्वती का, सॉरी ये है स्वामी विवेकानंद का, राइट।
यानी कि जो रामकृष्ण मिशन है स्वामी विवेकानंद का, ये आपका सही है। ब्रह्म समाज आपका सही है, आर्य समाज आपका बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है, कौन सा गलत है? तो इसमें कौन सा गलत है गाइज? तो यहाँ पे लिखा है आपका आत्मीय सभा किसका है? देवेंद्र नाथ टैगोर लिखा है, ये गलत है। ठीक है। प्रार्थना समाज आपका पांडुरंगा आत्माराम पांडुरंगा का है। भारतीय ब्रह्म समाज आपका केशव चंद्र सेन का है। और राधा स्वामी सत्संग आपका तुलसी राम का है। ठीक है। लिखा है आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में राजा राममोहन राय ने की थी। और प्रार्थना समाज की स्थापना कब होती है गाइस? किसके द्वारा होती है? आत्माराम पांडुरंगा के द्वारा होती है। 2 वर्ष बाद क्या है इसमें आर.जी. भंडारकर और महादेव गोविंद रानडे भी क्या होते हैं? शामिल हो जाते हैं। 1866 में ब्रह्म समाज का विभाजन हो जाता है। देवेंद्र नाथ टैगोर के नेतृत्व में कौन सा आता है? आदि ब्रह्म समाज। और केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में कौन सा आता है? भारतीय ब्रह्म समाज। यानी कि ब्रह्म समाज 2 में विभाजित हो जाता है, आदि ब्रह्म समाज और भारतीय ब्रह्म समाज। फिर इसमें लिखा है परम संत तुलसीराम राधा स्वामी सत्संग से संबंधित थे। तो गाइस इसमें कुछ भी नया नहीं था अभी तक। देखते हैं गाइस कितनी देर और है। ओके गाइस, यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन धुंधला हो गया है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या में वही सारे हैं। चलिए आइए समझते हैं क्या है। यहाँ पे है ब्रह्म समाज लिखा है, मानव धर्म सभा लिखा है, आर्य समाज लिखा है, नद्दाउल उल्मा ऐसा कुछ लिखा है। चलिए देखें। यहाँ पे लिखा है कि 1828 में राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज की नींव कलकत्ता में डाली थी। और मानव धर्म समाज की जो है स्थापना सूरत में हुई। 1875 में दयानंद सरस्वती ने बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है? प्राचीन वेद धर्मों की शुद्ध रूप से पुनः स्थापना करना है। और इसमें लिखा है नद्दाउल उल्मा की स्थापना लखनऊ में हुई। इसमें मुस्लिम समाज सुधारक के क्षेत्र में अत्यधिक प्रयास किया। फिर लिखा है यहाँ पे निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने 1826 के जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया? किसका गाइस? जूरी अधिनियम। तो इसका विरोध किया है राजा राममोहन राय ने। यहाँ लिखा है 1826 में जूरी एक्ट पारित किया गया, जिसके अंतर्गत न्यायालयों में धार्मिक आधार पर क्या है भेदभाव की शुरुआत हुई। ठीक है। इसके अंतर्गत ये प्रावधान था कि हिंदू और मुस्लिम के मामले की सुनवाई किसी यूरोपीय और भारतीय ईसाई जजों द्वारा तो की जा सकती है, किंतु किसी ईसाई चाहे वे यूरोपीय हो भारतीय हो की सुनवाई जो हिंदू और मुस्लिम न्यायाधीशों द्वारा नहीं की जा सकती। तो राजा राममोहन राय ने इस भेदभाव को जोरदार तरीके से विरोध किया। तो मतलब गाइस आप समझ गए होंगे कि इसमें कहा कि जो हिंदू हैं और जो मुस्लिम हैं इनकी जो कार्रवाई है, कोई यूरोपीय तो कर सकता था, लेकिन किसी ईसाई की जो कार्रवाई है, किसी ईसाई चाहे वो भारतीय हो चाहे यूरोपीय हो, उसकी जो कार्रवाई है वो कोई हिंदू या मुस्लिम द्वारा नहीं की जा सकती थी। बस यही है। फिर लिखा है सुमेलित कीजिए। प्रार्थना समाज, रामकृष्ण मिशन, सत्यशोधक समाज और क्या लिखा है मोमडन एंग्लो ओरिएंटल। ठीक है गाइज। तो आई थिंक आपको पहला ए बी और सी तो आता होगा। ठीक है। तो बस एक इसमें हमने क्या नया देखा? मोमडन एंग्लो ओरिएंटल, यानी कि सॉरी गाइस ये है आपका सर सैयद अहमद खां। ठीक है। तो ये है आपका सर सैयद अहमद खां और बाकी का काम है आपका बताना कि कौन सा सही है। चलिए तो बस इसमें हम एक देखेंगे। मोमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ की स्थापना कर सर सैयद अहमद खां ने की थी। तो इसमें लिखा है पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी। तो लिखा है 1870 में महादेव गोविंद रानडे। आइए देखें। इसमें लिखा है कि पूना सार्वजनिक सभा की जो स्थापना है अप्रैल 1870 में महादेव गोविंद रानडे ने की थी। इस संस्था के अन्य सदस्यों में बाल गंगाधर तिलक, अरविंद केलकर, गोविंद हरि देशमुख तथा जो है जीवी जोशी शामिल थे। ये संस्था जो है सरकार तथा जनता की भी मध्यस्थता कायम करने के लिए जो है स्थापित की गई थी। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुलमित है? तो इसमें लिखा है द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा। ये सही है। लिखा है रानडे के शिष्य कौन थे? जो है गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के 21वें अधिवेशन यानी कि कहाँ पे हो रहा था? 1905 में बनारस में उसकी अध्यक्षता की। और गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। और राजा राममोहन राय के विचारों के प्रसार के लिए देवेंद्र टैगोर ने 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की। 1865 में के बाद क्या होता है? केशव चंद्र सेन मौलिक ब्रह्म समाज यानी कि मूल ब्रह्म समाज से अलग हो गए और समाज की एक नई शाखा का संगठन किया, जिसे उन्होंने क्या बोला? भारतीय ब्रह्म समाज के नाम से पुकारा जाता है। सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे गाइस? ज्योतिबा फूले थे। और उन्होंने क्या लिखी थी? गुलामगिरी लिखी थी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसमें गाइस कुछ भी नया नहीं था। MC सीतलवाड़ा, BN राव, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर प्रख्यात सदस्य थे। तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की
तो लिखा है 1805 में पूना में गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक मंडल की स्थापना की। इसका भारत सेवक मंडल यानी कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। इसको हिंदी में बोलते हैं भारत सेवक मंडल, ठीक है, जिसका उद्देश्य क्या था, भारत सेवा के लिए प्रचारक तैयार करना और संवैधानिक रूप से भारतीय जनता के सच्चे हितों को प्रोत्साहन देना था। इस मंडल ने श्रीनिवास शास्त्री और जी के देवधर, फिर है NM जोशी, पंडित हरदयाल नाथ कुंजरू जैसे महान जो समाज सेवक हैं उन्हें पैदा किया। फिर लिखा है MC सीतलवाड़ा और VN राव, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर भी इसके जो है प्रख्यात सदस्य थे। तो गाइस यहाँ पे ये जो है आपका काफ़ी नया है, ठीक है, इंपॉर्टेंट भी है, नया भी है। यहाँ लिखा है गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष में जो भारत सेवक मंडल यानी कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। तो कब करती है, 1905 में, अभी हम पढ़ चुके हैं। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, गाइस रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, तो गाइस ये वाला क्वेश्चन भी आपका रिपीट हो रहा है। फिर लिखा है सेम क्वेश्चन है आपका, तो गाइस यहाँ पे भी आपका सेम क्वेश्चन है, बहुजन समाज का संस्थापक कौन था। ये नया क्वेश्चन मतलब अलग है। तो इसमें लिखा है मुकुंद राव पाटिल। चलिए आइए व्याख्या देखते हैं। इसमें लिखा है कि वर्ष 1910 के उपरांत ज्योतिबा फूले के विचारों से प्रेरित होकर, ठीक है, मुकुंद राव पाटिल और शंकर राव जाधव ने एक ब्राह्मण विरोधी व प्रबल कांग्रेस विरोधी बहुजन समाज की स्थापना करी। किस किस के विरोधी थे ये, ब्राह्मण विरोधी। गैस कौन कौन से नाम थे, मुकुंद राव पाटिल और शंकर राव जाधव, ठीक है, ये दो नाम याद रखिएगा, ब्राह्मण विरोधी और कांग्रेस विरोधी। तो इन्होंने क्या, बहुजन समाज की स्थापना की। आंदोलन बाद में उस समय सामाजिक और राजनीतिक रूप में विघटनकारी और ब्रिटिश सरकार का समर्थक हो गया, जब कोल्हापुर के शाहू महाराजा ने अपने दरबार में ब्राह्मण दरबारियों के साथ विवादों और झगड़ों के कारण इस आंदोलन को संरक्षण दिया। लिखा है किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए। तो इसमें लिखा है नडार। तो इसमें लिखा है नडारों द्वारा मंदिर में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 में तिरुनेलवेली में क्या होता है, भयंकर दंगे हुए। फिर यहाँ लिखा है किसने कहा था कि यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा। तो ये बोला था बाल गंगाधर तिलक ने। तो बस यहाँ पे क्या लिखा है, ठीक है, तो यहाँ पे तो इसमें लिखा है तिलक को जो है प्राय मतलब किसने बोला था, तिलक ने बोला। तिलक को प्राय लोकमान्य और भारत का बेताज बादशाह कहते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा है राजा राममोहन राय, केशव चंद्र सेन, दयानंद सरस्वती और रामकृष्ण परमहंस, इन्होंने क्या क्या कहा था, आइए देखते हैं। तो गाइस थोड़ी बड़ी व्याख्या है। तो यहाँ लिखा है ब्रह्म समाज के जो संस्थापक थे गाइस कौन थे, राजा राममोहन राय। उस समय हिंदू धर्म के रक्षक के रूप में सामने आए। जब पाश्चात्य शिक्षा से प्रभावित होकर जो है तरुण बंगाली ईसाई धर्म की ओर आकर्षित हो रहे थे, उन्होंने हिंदू धर्म के सिद्धांतों की पुनर्व्याख्या की और अपने सुधारों के लिए उपनिषदों से पर्याप्त मात्रा में आधार खोज निकाला। अब लिखा है स्वामी दयानंद सरस्वती शुद्ध वैदिक परंपरा में विश्वास रखते थे, उन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। फिर लिखा है केशव चंद्र सेन ने ब्राह्मणवाद को विश्व धर्म बनाने का आह्वान किया। रामकृष्ण परमहंस ने इस बात पर जोर दिया कि ईश्वर तक पहुंचने के कई मार्ग हैं। उन्होंने उपासना के सभी रूपों में एक ही परमात्मा की आराधना करते हुए सभी धर्मों की पूजा विधियों में एक ही ईश्वर की खोज की, जिसे पाने के लिए सभी धर्मावलंबी अपने अपने मार्ग में उस गंतव्य का ध्यान करते हैं। चलिए आइए अब देखते हैं। तो इसमें लिखा है राजा राम मोहन राय। तो गाइस इसका आंसर क्या है, यहाँ लिखा है ये कहा कि हिंदू धर्म का शुद्धतम रूप क्या है, उपनिषद है। ठीक है, उपनिषदों में है। देखिए गाइस अब यहाँ पे लिखा था कुछ उपनिषदों से। ठीक है, तो दूसरा हमारा आता है केशव चंद्र सेन। तो इन्होंने कहा ब्राह्मणवाद को क्या है, विश्व धर्म बनाना। ठीक है, फिर आता है दयानंद सरस्वती। तो इन्होंने क्या कहा था कि हिंदू धर्म की पहचान, तो इन्होंने कहा था कि वेदों की ओर लौटो। तो हिंदू धर्म की पहचान वेदों में संस्थापित धर्म से है। फिर रामकृष्ण परमहंस क्या कहते हैं, इन्होंने जोर दिया कि ईश्वर तक पहुँचने के कई मार्ग हो सकते हैं। तो ये सारे हमने पढ़ लिए, इस आगे बढ़ते हैं। फिर इसमें लिखा निम्नलिखित में से कौन सा तुलनित नहीं, यानी कि कौन सा गलत है। इसमें लिखा है ए पांडुरंगा प्रार्थना समाज
दयानंद सरस्वती का आर्य समाज, तो कौन सा गलत है ये बताने गाइस हमें, ठीक है। राजा राम मोहन राय का है आदि ब्रह्म समाज, गलत है, इनका क्या है सिर्फ और सिर्फ ब्रह्म समाज। स्वामी विवेकानंद का रामकृष्ण मिशन, ये सारे सही हैं। तो इसमें लिखा है राजा राम मोहन राय ने 1828 में क्या ब्रह्म समाज की स्थापना की, और बाद में जो है देवेंद्रनाथ टैगोर, उनका था आदि ब्रह्म समाज, ठीक है। फिर 1865 में केशव चंद्र सेन और देवेंद्रनाथ टैगोर के मत विचारों में मतभेद हो जाने के कारण क्या होता है, 1866 में जो केशव चंद्र सेन होते हैं, उन्होंने क्या करा, नव विधान ब्रह्म समाज, ठीक है, या आदि ब्रह्म समाज, और जो आपके देवेंद्रनाथ टैगोर होते हैं उनका नहीं, सॉरी, देवेंद्रनाथ टैगोर का हो जाता है आदि ब्रह्म समाज, और जो केशव चंद्र सेन होते हैं वो नव विधान ब्रह्म समाज या भारतीय ब्रह्म समाज, तो नई सभा का गठन करते हैं। इसके बाद क्या है, देवेंद्रनाथ टैगोर के ब्रह्म समाज को क्या है, आदि ब्रह्म समाज के नाम से जाने जाने लगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुलेमित नहीं है, यानी कि कौन सा गलत है, तो इसमें लिखा है बी, यानी कि बहिष्कृत हितकारिणी, तो गाइस ये ज्योतिबा फुले का नहीं है, बी आर अम्बेडकर का है। बाकी यंग बंगाल आंदोलन क्या है, हेनरी विलियम डेरोजियो और थियोसॉफिकल सोसाइटी, कर्नल ऑलकॉट, सही है। यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक सोसाइटी का है सैयद अहमद खान, तो इस गलत कौन सा था, हमारा बी। तो ये किसका था, आपका बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। तो यहाँ पे हम बढ़ते हैं प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोक हितवादी, और इसमें लिखा है सत्यशोधक समाज, रहनुमाई महदेव सन सभा के निम्नलिखित विकल्पों में से सही संयोग पहचानिए, तो हमें सही बताना है, तो इसमें है बी आंसर। देखिए, तो प्रार्थना समाज के गाइस कौन थे, आत्माराम पंडुरंगा थे। फिर यंग इंडिया के थे मोहनदास करमचंद गांधी, यानी कि आपके MK महात्मा गांधी जो हैं वो। फिर गोपाल कृष्ण हरि किसके थे, आपके गाइस लोक हितवादी थे। सत्यशोधक समाज के ज्योतिबा फूले थे, और ये थे आपके नेरोजी फुरदोंजी, क्या रहनुमाई महदेव सन सभा के, ठीक है गाइस। तो हमें कौन कौन से पता थे, इसमें कौन सा नया, देखिए प्रार्थना समाज हमने पढ़ लिया, यंग इंडिया हमने इससे पहले के किसी चैप्टर में पढ़ रखा है, और लोक हित वादी हमने नोट्स में पढ़ा है, सत्यशोधक समाज पढ़ा है गाइस। जो नया था उसमें ये था बस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। तो गाइस इसकी व्याख्या पढ़ने का काम आपका है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, वही सब लिखा है और कुछ नहीं लिखा। तो इसमें लिखा है निम्नलिखित समाज सुधारकों में से कौन संस्कृत भाषा में जो है प्रवीणता के लिए जाना जाता है, तो इसमें लिखा है संस्कृत भाषा में प्रवीणता। तो इसमें लिखा है दयानंद सरस्वती, ईश्वरचंद्र विद्यासागर और राजा राममोहन राय। तो लिखा है दयानंद सरस्वती, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, राजा राममोहन राय ने अंग्रेजी शासन के दौरान क्या भारत में धार्मिक सामाजिक सुधार हेतु जो है अथक प्रयास किए, ठीक है। तीनों ही संस्कृत भाषा में प्रवीण थे और हिंदू धर्म और समाज में फैली कुरीतियों का खंडन किया इन सब ने। इसमें लिखा है नेक्स्ट है आपका ब्रह्म समाज एकेश्वरवाद का समर्थन करता था। आर्य समाज ने शिक्षा के विकास में योगदान दिया। रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है स्वामी विवेकानंद ने की, ठीक है। तो इसका आंसर है 1 2 3 सारे सही हैं। इसमें लिखा है 20 अगस्त 1828 को राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की। इसका उद्देश्य क्या है, एकेश्वरवाद की उपासना, मूर्ति पूजा का विरोध, पुरोहितवाद का विरोध, अवतारवाद का खंडन किया। फिर आर्य समाज की जो है स्थापना कब होती है, 1875 में दयानंद सरस्वती के द्वारा होती है। आर्य समाज के अनुयायी ने विद्या के प्रसार और शिक्षा के प्रसार के क्षेत्र में विशेष कार्य किए। फिर रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब होती है, 1897 में होती है और किसके, स्वामी विवेकानंद के द्वारा होती है, ठीक है। इसमें लिखा है, सॉरी गाइस यहाँ एक क्वेश्चन छूटता है। इसमें लिखा भारत में नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ, किसकी, ज्योतिबा फूले। आइए देखते हैं, यहाँ लिखा है प्रश्न के विकल्पों में भारत में नारी आंदोलन ज्योतिबा फूले की प्रेरणा से प्रारंभ हुआ। ज्योतिबा फूले मानते थे कि महिलाओं और दलितों का उत्थान करके ही सामाजिक बुराइयों को दूर किया जा सकता है। 1848 में इन्होंने लड़कियों के लिए एक स्कूल खोला। ये लड़कियों के लिए क्या है, भारत का प्रथम स्कूल था। आधुनिक भारत में महिला आंदोलन की प्रेरणा स्रोत क्या है, रमाबाई रनाडे रही, ठीक है। फिर लिखा है महादेव गोविंद रनाडे की पत्नी श्रीमती रमाबाई ने सेवा सदन नामक जो है संगठन की स्थापना की। तो क्या हो गया यहाँ पे, श्रीमती रनाडे ने सेवा सदन नामक संगठन की स्थापना की। तो इसमें लिखा है यदि विकल्प ए में जो है रमाबाई नाम होता तो यही उत्तर होता, और यही कारण है कि बिहार, ठीक है। तो गाइस इसमें एक बार फिर से उत्तर देखते हैं क्या है। तो इसमें लिखा है कि अगर इसमें हमने क्या नाम बताया है, ज्योतिबा फूले, तो वैसे क्या होना चाहिए था, रमाबाई रनाडे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा है ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन, आर्य समाज में क्या समानता थी। तो गाइस इसमें समानता क्या थी, तीनों ही राजनीतिक उद्देश्यों के लिए नहीं बने, लेकिन जो है तीनों ने ही देशभक्ति की भावना के विकास में सहायता दी।
ठीक है। इनका कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं था, लेकिन देशभक्ति तीनों का उद्देश्य था। तो यहाँ लिखा है ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन और आर्य समाज तीनों ही संगठन जो है समाज सुधार, शिक्षा के विकास, देशभक्ति की भावना के विकास में क्या है सहायक सिद्ध हुए। तीनों ही संगठन जो है राजनीतिक उद्देश्यों के लिए नहीं बने थे, बल्कि इनका जो उद्देश्य था भारत में सामाजिक, धार्मिक, जो है सांस्कृतिक सुधार करना था। इन तीनों ने ही क्या है देशवासियों को जागृत कर देशभक्ति की भावना के विकास में सहायता दी। फिर इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि कौन सा गलत है। महात्मा गांधी का जन्म गांधीनगर में हुआ था गाइस, ठीक है। तो इसमें लिखा है, बाकी देख लेते हैं। एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी की थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय मद्रास में था। और फिर गाइस यहाँ पे लिखा है एक आपका स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। बिल्कुल सही है सारे, डी आपका गलत है। तो यहाँ लिखा है गाइस एक पर, तो दोस्तों यहाँ लिखा महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर गुजरात में हुआ था, ठीक है। ये कथन हो गया असत्य। आगे देखते हैं। इसमें लिखा है 1889 में क्या होता है, एनी बेसेंट ने थियोसॉफिकल सोसाइटी की सदस्यता ली और 1907 में क्या है कर्नल ऑलकॉट की मृत्यु के बाद एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी की क्या बन जाती है, अध्यक्ष बन जाती है। अब इसका जो मुख्यालय है आपका थियोसॉफिकल सोसाइटी का, वो कहाँ है, मद्रास अड्यार नामक एक जगह थी, वहाँ पे है मद्रास में। फिर 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की। तो गाइस यहाँ पे जो है हमारे आई थिंक सारे क्वेश्चन नहीं गाइस, यहाँ पे एक पेज और बचता है। तो इसमें क्या लिखा है दोस्तों, यहाँ लिखा है अखिल भारतीय अस्पृश्य विरोधी लीग, ठीक है। और तो इसमें कौन सा सही सुलेमित है, तो इसमें गाइस इसका आंसर है डी, यानी कि ABC तीनों ही सही है। तो अखिल भारतीय अस्पृश्य विरोधी लीग महात्मा गांधी की बिल्कुल से। अखिल भारतीय किसान सभा स्वामी सहजानंद सरस्वती का है। और आत्म सम्मान आंदोलन किसका है, रामास्वामी नायकर का। गाइस ये क्वेश्चन है IAS प्री 2019 में, ठीक है। यहाँ लिखा है अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग, जिसका नाम बाद में क्या हरिजन सेवक संघ कर दिया गया, की स्थापना महात्मा गांधी ने 1932 में की थी। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब होती है, 1936 में लखनऊ में की गई थी। और इसके अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती और महासचिव कौन थे आपके, रंगा, NG रंगा थे। फिर आत्म सम्मान आंदोलन पेरियार नाम से प्रसिद्ध क्या है, EV रामास्वामी नायकर द्वारा तमिलनाडु के निचले तबके की मानी जाने वाली जातियों को समान अधिकार दिलाने के उद्देश्य से चलाया गया था। फिर लिखा है नव बौद्धवाद के प्रतिपादक कौन थे, गाइस अम्बेडकर। तो इसमें लिखा है कि डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा प्रारंभ दलित बौद्ध आंदोलन, ठीक है, आंदोलन को नव बौद्धवाद के नाम से भी जाना जाता है। इसके तहत क्या होता है, जो बौद्ध धर्म की जो पुनर्व्याख्या करते हुए नवायान नामक नए बौद्ध संप्रदाय की स्थापना की गई, ठीक है गाइस, ये नया है आपका यहाँ पे। फिर लिखा है दारुल उलूम की स्थापना की गई, किसके, मौलाना सिबली नुमानी ने, ठीक है। इसमें लिखा है दारुल उलूम, गाइस ये क्वेश्चन आया UP PCS मेंस 2014 का क्वेश्चन है। लिखा है दारुल उलूम नदवातुल उलमा, जो सामान्यतः दारुल उलूम नाम से जाना जाता है, की स्थापना 1898 में लखनऊ में की गई थी। इसकी स्थापना नदवातुल उलमा द्वारा की गई थी। और इसका गठन कब होता है, 1893 में कानपुर के अलीगढ़ में मौलाना लुत्फुल्लाह साहब की अध्यक्षता में किया गया, जिसके संस्थापक में मौलाना सिबली नुमानी शामिल थे। सिबली नुमानी के परामर्श पर नदवातुल उलमा ने दारुल उलूम की स्थापना की और शिबली नुमानी दारुल उलूम के प्रमुख शिक्षक भी थे। फिर लिखा है देवबंद आंदोलन UP यानी कि संयुक्त प्रांत में किस वर्ष से आरंभ हुआ, तो गाइस कब होता है, 1866। यहाँ पे लिखा है कि देवबंद आंदोलन की शुरुआत क्या है, हुज्जत उल इस्लाम इमाम मोहम्मद कासिम अल ननोतवी द्वारा 1866 में देवबंद UP के दारुल उलूम की स्थापना के साथ हुआ था। और इसके सह संस्थापक रशीद अहमद गंगोही, सैयद अहमद आबिद और जुल्फिकार अली आदि थे। फिर लिखा है कि 1924 का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन निम्न में से किसके विरुद्ध था, तो मंदिरों के भ्रष्टाचार। तो यहाँ पे लिखा है कि वर्ष 1928 में बंगाल के
तारकेश्वर शिव मंदिर के भ्रष्ट महंत के विरुद्ध जो है तारकेश्वर आंदोलन चला था। महंत पर एक स्त्री के साथ अवैध संबंध और मंदिर के धन के दुरुपयोग जैसे आरोप लगे थे। तो आगे आता है कि हाली पद्धति संबंधित है गाइस किसके, बंधुआ मजदूरी से। इसमें लिखा है जो हाली पद्धति है बंधुआ मजदूरी और बंधुआ मजदूरी से संबंधित है। ठीक है, बंधुआ मजदूरी से, मजदूर और मजदूरी से। हाली पद्धति के अंतर्गत क्या है, बारदौली क्षेत्र के काली राज जनजाति के लोग को उच्च जाति के यहाँ क्या है पुश्तैनी मजदूर के रूप में कार्य करना होता था। फिर लिखा है निम्नलिखित नेताओं में से किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना की। तो गाइस विनायक दामोदर सावरकर। ठीक है, विनायक दामोदर सावरकर, उनके जो भाई थे गणेश दामोदर सावरकर ने मित्र मेला नामक संगठन शुरू किया जिसे वर्ष 1904 में नासिक के वीडी सावरकर ने नाम परिवर्तन कर अभिनव भारत समाज नामक क्रांतिकारी संगठन के रूप में स्थापित किया। तो गाइज यहाँ पे जो है हमारे सारे क्वेश्चन होते हैं समाप्त, राइट। तो हमने देखिए 130 क्वेश्चन थे गाइज, हमने पूरे कंप्लीट कर लिए। 3 वीडियो में पार्ट हमारा हो जाता है ख़त्म। ठीक है, आज ये हमारा हो गया ख़त्म गाइज। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में आएंगे। ठीक है, तो गाइज अब अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए। ठीक है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।